नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत से जंग की तैयारी में है बांग्लादेश। बांग्लादेशी घुसपैठियों का अब नया प्लान सामने आया। भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ की कोशिश की गई। कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश की गई है। बांग्लादेश बॉर्डर पर अब निगरानी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। तो देखिए, जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में इस वक्त तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, उसी बीच अब नई घुसपैठ का मामला भी सामने आया है और बांग्लादेश बॉर्डर पर इसी के सिलसिले में अब निगरानी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर चौकसी अब बढ़ा दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में घुसपैठिए जो है वो अपना नया प्लान बनाकर भारत में घुसने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि पहले से ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो रोहिंग्यों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। कड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसी सिलसिले में अब एक और नई घुसपैठ देखी गई है। महज अभी 1 से 2 दिन पहले की ही बात है, जब एक नाबालिग लड़की भी सीमा पार कर भारत में घुस आई थी, उस पर भी कार्रवाई की गई थी और अब एक बार फिर से नई घुसपैठ देखी गई। तो बांग्लादेश भारत सीमा पर लड़की को पकड़ा है। नाबालिग लड़की को बीएसएफ ने पकड़ा। कट्टरपंथियों के डर से भारत में घुसी थी ये लड़की। इस्कॉन भक्त होने के कारण टारगेट पर थी ये लड़की और इसी के चलते सीमा पार कर भारत में आ चुकी थी ये लड़की और इसी के साथ इस लड़की को पकड़ा बीएसएफ के जवानों ने। साथ ही इससे पूछताछ भी की गई है। भारत में इस्कॉन भक्त होने के कारण टारगेट पर थी ये लड़की और यहाँ पर शरण लेने के लिए पहुंची, जिसके चलते ये जो लड़की है इसको पकड़ लिया गया। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि लोग डरे हुए हैं बांग्लादेश में। और देखिए, ये लड़की है जो कि सीमा पार कर यहाँ घुसी और अब यहाँ पर जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों ने सवाल जवाब किया, सवाल जवाब में इसने जवाब तो जरूर दिए, लेकिन यहाँ पर उठक बैठक करती भी ये लड़की जो है वो नजर आ रही है। उठक बैठक करती हुई ये लड़की। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार घुसपैठ के मामले सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी ये नया मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और इसी के साथ साथ अब चौकसी जो है वो बॉर्डर पर बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार ये घुसपैठ की कोशिशें पहले भी देखी गई। काफी तादाद में लोग जो हैं अब लगातार सीमा पार कर भारत की तरफ आने की फिराक में हैं और ऐसे में चौकसी बॉर्डर्स पर बढ़ाई गई है। पेट्रोलिंग जो है वो भी बढ़ा दी गई है और लगातार वहां पर जिस तरीके से इस्कॉन के भक्तों को लेकर, हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से वहां पर अब टारगेट किया जा रहा है, उसके चलते हर कोई अब हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में नजर आता है। इसी सिलसिले में ये लड़की बॉर्डर का, और देखिए जरा कितना डर था बांग्लादेश में कि यहाँ पर ये जो लड़की है, इतनी हिम्मत इस लड़की ने जुटाई कि यहाँ पर अकेले ये सीमा पार करती हुई नजर आई। हालांकि सवाल जवाब किए जाएंगे इससे अभी फिलहाल। तो चलिए, बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लगातार सनातन के विरोध में जिस तरीके से बांग्लादेश जाता नजर आ रहा है, ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ हैं और वीके देवनाथ जी, साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। बख्शी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कल भी इन मामलात पर जो है चर्चा हमने की और इसी के साथ साथ जिस तरीके से रणनीति देखी गई है, अगर बात की जाए रोहिंग्यों को लेकर या फिर बात की जाए घुसपैठ को लेकर, सीमा की चौकसी को लेकर, तो अब ऐसे में देखिए एक मामला सामने आया जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र काफी कम है और वो लड़की इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसने अकेले ही बॉर्डर क्रॉस कर लिया, भारत की तरफ वो आ गई, जिसे बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया है। ऐसे में जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो लगातार देखी जा रही हैं। मामला सीमा पर काफी गंभीर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये बहुत सीरियस मामला है, जैसे कि हम पिंकी जी कल डिस्कस कर रहे थे आपके साथ में। क्या अब हमने एक चीज आपको बताने की कोशिश करी, ये है रिलीजियस प्रॉब्लम, रिलीजियस डिवाइड का प्रॉब्लम है। हमारे जो हिंदूज हैं वो बांग्लादेशी सिटीजन हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। हम जो डायरेक्ट इंटरवेंशन की जो मैं बात कर रहा था कल, वो हम डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते कि फौजों को भेज दो, अनटिल एंड अनलेस वो स्थिति क्रिएट हो जाए जो 1971 में क्रिएटेड थी। फिर बात बनती है, फिर इंटरनेशनल अप्रूवल मिलता है।
अभी हमें इंटरनेशनल अप्रूवल नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे तबके के लोगों के अत्याचार हो रहा है, तो हम घुस जाएं। पर तरीके बहुत हैं, डिप्लोमेटिक तरीका है, देयर आर ट्रेड एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज में प्रतिबंध लगाने का तरीका है। ये सारे तरीके जो हैं सैंक्शन लगाने के, ये बड़े काम आएंगे। और इसलिए क्योंकि अब रिजीम चेंज हो रही है, ये जो अमेरिकन ने जो क्रिएट किया बाइडेन गवर्नमेंट ने, अब मेरे हिसाब से जब ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी, आप देखेंगे इस एरिया की सिचुएशन चेंज होती नजर आएगी। हमको उसका 1 महीने का या 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि बात सुलझेगी। पर हमको अब एक्शन लेना शुरू कर देना है। अपने पूरे डिप्लोमेटिक चैनल्स के प्रेशर डालिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो सकती है, लड़ाई नहीं है, आईसीजे की बात हो सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल इसमें चर्चा कर सकते हैं और प्रेशर डाला जा सकता है बांग्लादेश के ऊपर, ताकि ये अत्याचार होना रुक जाए। बस इतनी बात है। पर हमको ये भी पता था, जो डिस्कस किया है, कि बांग्लादेश के जो नेता हैं और जो हमारे वहां पे प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं, नोबेल प्राइज विनर्स, वो जो हैं उनको कंट्रोल नहीं है, इस रिलीजियस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि रिलीजियस बॉडीज को सामान मिल रहा है और मॉरल सपोर्ट मिल रहा है बाकी इस्लामिक देशों से, जो सामने नहीं आना चाहते, बट वो भारत को नीचे करना चाहते हैं विद द सपोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। और क्यों मैं कह रहा हूं भारत को से दुश्मनी इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारी स्थिति बढ़ती जा रही है। रेट ऑफ हमारा जो डेवलपमेंट है वो इतना हाई है, इंक्लूडिंग अगर आप यूरोप से तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन से कंपेयर करिए, उनका कुछ नहीं है। वो इस बात से चिंतित हैं भारत को किस तरह डाउन किया जाए। ये एक तरीका निकाला हुआ है। और आप देखेंगे कनाडा भी सपोर्ट कर रहा है वो खालिस्तानियों को, अमेरिका का सपोर्ट उसको आ रहा है, इधर भी सपोर्ट आएगा। लोग मगरमच्छी आंसू बहा रहे होंगे यूरोप में बांग्लादेश के लिए, उल्टा ये बात है। तो क्वेश्चन हमको आता है ये रिलीजियस समस्या, कि अगर हम रिलीजियस हेड्स का गैदरिंग करवा सकते हैं, इस्लामिक, बुद्धिस्ट, हिंदूज, रिलीजियस हेड्स, उनकी हम एक मीटिंग, बड़ी गोष्ठी करा सकते हैं हिंदुस्तान में, ताकि इसको एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड एंगल दिया जाए इस समस्या को, तब ये बात बनेगी। वैसे तो अब चर्चा तो कर सकते हैं बांग्लादेश की फौज कितनी बड़ी है या नहीं है, कितने जहाज हैं, कितने ये है वो है, वो उसका कह कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल बयान में सुवेंदु अधिकारी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था बख्शी जी, कि अब इस मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में इसको अंतर्राष्ट्रीय